guys, first of all, good morning all of you. And second thing is that कि आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करने वाले जो कि मेरा बहुत 2 महीने पहले इसकी अनाउंसमेंट की थी मैंने अपने चैनल पे कि गाइज मैं ऑप्शन का एक छोटा सा पार्ट आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली ऑप्शन क्या होता है। जैसे कल हमने प्राइस एक्शन की बात करी, आज हम ऑप्शन की बात करेंगे कि एग्जैक्टली ऑप्शन होता क्या है, राइट और आज मैं इसका लाइव एग्जाम्पल भी दिखाने वाला हूँ। आई हैव समथिंग आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मेरे पास में, सो दैट मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा। राइट गाइज, इसे मार्कर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। राइट ओके, तो गाइज आज सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑप्शंस की, एंड कुछ हम बात करने वाले हैं अपने ऑप्शंस होता क्या। सबसे पहले ऑप्शन समझो होता क्या। ऑप्शन ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपनी हर एक चीज़ों को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, ठीक है ना। किसमें? दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन एंड द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सभी को पता है कि ट्रेडिंग होती क्या है, राइट। काफ़ी डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, उसको अभी दूर छोड़ो, वो बहुत हैवी वर्ड्स है, उसे मैं कभी और डिस्कस करूँगा। एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑप्शंस। वी नो दैट वन सिंपल थिंग, ऑप्शन क्या होता है आपको पता है। ऑप्शन का मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एक अल्टरनेटिव चीज़। क्या? अल्टरनेटिव चीज़, ओके। अल्टरनेटिव चीज़ का मतलब होता है कि ये नहीं तो ये और ये नहीं तो ये। लेट सपोज हम इसे मार्केट से कॉन्क्रीट करते हैं। मैं पहले बता देता हूँ इस वीडियो को, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। पहली बात, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस को कंप्लीट करते हुए टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। अब के बाद जब भी यूज़ करूँगा अगली बार तो मैं टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करूँगा, सीधा बोलूँगा कॉल स्प्रेड, हमने कॉल कवर्ड कर लिया, स्प्रेड कर लिया, ये रेशियो, तो मैं ये वाली बात करने वाला हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैंने यही चीज़ आप लोगों को सपोज करो बोल दिया और बार बार मैं रिपीट करूंगा तो फिर पहली वीडियो के अंदर में एक चैप्टर होता है ना, जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो थोड़ी बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप ही समझ में आने लग जाता है, तो टाइम का पता नहीं चलता है, राइट। तो एवरी वीडियो के साथ में मैं लाइव एनालिसिस के साथ में बताने वाला हूँ आपको, उसको आपको लेने की जरूरत नहीं। ऑप्शन मतलब लेट सपोज या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा, या तो मैं बाय करूंगा समथिंग और या तो मैं सेल करूंगा समथिंग। अब समथिंग क्या हो सकता है? या तो आप बाय करोगे कोई शेयर को बाय करोगे तो सेल करोगे मार्केट में। अब पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कल ही बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसने नहीं देखा है आई बटन यहाँ होगा, आई बटन पे जाओ और जाके देखो। उस वीडियो के अंदर में आपको पता चलेगा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है। ऑप्शंस हमेशा जनरली अगर आप मंथली लेते हैं, अब मैं मंथली ऑप्शंस पे बहुत जल्दी पहुंच गया, सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेकर के। तो बाय या सेल होता है। अभी याद देखना, मैं जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ बताने वाला हूँ सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री साइड के होंगे। कंट्री साइड का बेसिकली क्या होता है, आप बोल सकते हो कि गांव के साइड के एरिया के, या मंडीज के एग्जाम्पल, या सब्जी मंडी के एग्जाम्पल, इनको हम कोरिलेट करते हुए, और ऑप्शन एग्जैक्टली आया कहाँ से हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं। हम इस पूरी वीडियो के अंदर में थोड़ा हिस्टोरिकल डेटास लेंगे और उन चीज़ों को समझते हुए बात करेंगे गाइस, ठीक है। जो कल हमने हायर राइज एंड हायर लोज पढ़ा था, मंथली ऑप्शंस क्या होते हैं, पीईसी क्या होता है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी वीडियो मैंने अपने सभी बिगनर्स के लिए बनाई है, और क्योंकि बिगनर का ही चैनल है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम माई चैनल्स मेरे से अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताने वाले बहुत लोग हैं। अगर आपको अच्छा लगे और थोड़ी और नॉलेज है तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। बाकी अब मैं आपको डिसाइड करवा देता हूँ ऑप्शन क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन के अंदर में ऑप्शन होते हैं दो तरीके के। हमारे पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। ये कोई गवर्नमेंट पेपर का एग्जाम नहीं है कि ऑप्शन 3-4 तरीके के होंगे कि यार 25%। हमारे पास में ऑप्शन होते हैं 50%। 50% या तो मार्केट ऊपर या तो मार्केट नीचे। उस टाइम पे क्या होता है कि हम इनके अंदर में एक बहुत पर्टिकुलर चीज़ लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कल कॉन्सेप्ट सिखाया हायर राइज। अब हायर राइज आया, लास्ट जोन पे क्रिएट किया, लास्ट जोन पे आके बाय करेंगे। अब क्या बाय करें? या तो आपके पास में यहाँ बाय करने के लिए एक तो, या तो आज मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर में भी डिफरेंस बताऊंगा एग्जैक्टली होता क्या है। या तो आप स्टॉक को बाय करोगे, या तो ऑप्शन बाय करोगे,
या तो फ्यूचर बाय करोगे। आपको स्टॉक बाय करना तो पता है कैसे करते हैं, पर ऑप्शंस को बाय कैसे करते हैं, या ऑप्शन को राइट कैसे करते हैं, या फ्यूचर को बाय कैसे करते हैं, आज मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा एक्साइटेड हो आप लोग, तो आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ पता चल जाएगी, और कल से आप लोग मेरी स्ट्रीम पे जब भी आओगे ये नहीं बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन लें और कौन सा वो लें, ठीक है। और इसमें मैं ये भी डिसाइड करूंगा कि आपके लिए एज अ बिगनर के लिए आपको कौन से ऑप्शंस पे लगना चाहिए, इंडेक्स के ऑप्शन या स्टॉक के ऑप्शन। तो ये आज बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है, तो प्लीज़ टाइटली अपनी सीट को मतलब बैठना आराम से, राइट। आज वीकेंड स्पेशल बनाने के मूड में हूँ मैं। अब ऑप्शन हमारे पास में दो तरीके के होते हैं गाइस। पहला ऑप्शन होता है हमारा कॉल। अब कॉल और पुट होता है, ये है टर्मिनोलॉजी। इसको हम थोड़ा सा ना एक अच्छी प्यारी सी वर्डिंग में पढ़ते हैं। कॉल का मतलब, मैं कोई भी यहाँ कोई हाइपोथेटिकल बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं लूँगा। हमने यहाँ बाय किया फिर से हेज किया, हेज वेज हम वो छोड़ देंगे, वो बहुत आगे आने वाली वीडियोस में। आज हम छोटे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉल क्या होता है? कॉल का मतलब क्या होता है? सपोज करो हायर राइज है। अब कॉल का मतलब अगर कोई कसिनो में गया है तो उसे पता होगा कि एक तरीके से कसिनो में क्या होता है। अब कसिनो में अब अगर आपने ऐसा गेम खेला हो तो आपको बहुत अच्छे से, अब मेलों में अगर कोई गेम खेला हो कि एग्जैक्टली आपके पास में दो डाइस है, यू हैव अ टू डाइस। अब एक डाइस में नंबर 1 से लेकर 6 तक होता है, दूसरे डाइस में भी 1 से 6, तो टोटल मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है दोनों डाइस को मिला के? 12। और मिनिमम नंबर कितना आ सकता है? 2। या देखो, अगर दो डाइस उठाओगे उछालोगे तो मिनिमम नंबर 1 1 अगर 2 ही हो सकता है, और मैक्सिमम नंबर 6 6 12 हो सकता है। तो क्या किया, 2 से लेकर के 12 तक नंबर लिख दिए इस टेबल पे। मतलब 8 8 9 10 11 12, हाँ 8 9 10 11 और 12, और 2 3 4 5 6 और 7 नंबर यहाँ पे, 5 नंबर यहाँ लिख दिए, 5 नंबर मैंने यहाँ लिख दिए, और 7वां नंबर यहाँ लिख दिया। अब कसिनो वाले करते क्या है, अब क्या करेंगे, डाइस उठाएंगे। अब क्या किया, सपोज करो यहाँ एक्स और यहाँ वाई। अब एक्स ने बोला कि मैं लगाऊंगा 7 से, अगर नीचे नंबर आया तो मैंने 100 रुपये लगा दिए। अगर 7 से नीचे नंबर आया और वाई ने लगा दिया नहीं 7 से ऊपर आएगा। ये टोटली प्रेडिक्शन है, यहाँ कोई ऐसे नहीं कि हाइपोथेटिकल की वहाँ कोई स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये 100 रुपये इसने लगाए हैं। अब एक बात बताओ, कभी भी कुछ भी खरीदते हो तो कोई बेचने वाला बैठा होना चाहिए। तो एक्स के लिए बेचने वाला ये है और वाई के लिए बेचने वाला एक्स है। अब क्या हुआ, डाइस उछाला और उछालने के बाद में 6 आ गया। अब 6 आने के बाद में क्या हुआ, कौन जीता? एक्स जीत गया। अब एक्स को कितना मिलेगा? 100 तो उसके पास थे ही थे पैसे, और 100 और मिल जाएंगे, तो अब टोटल कितना होगा सर? 200 रुपये। अब सपोज करो दूसरा डाइस उठाला और वाई जीत गया, तो वाई के लिए भी यही है। अब केस आता है अगर 7 आ गया तो क्या करेंगे? 7 आ गया, नहीं एक्स जीतेगा नहीं वाई जीतेगा, तो टोटली प्रॉफिट किसका? कसिनो वालों का। अगर 6 आ गया तो भी लॉस नहीं, 7 8 9 10 आ गया तो भी लॉस नहीं, 7 आ गया ना तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है कसीने वालों को। मतलब 7 नंबर है आपका स्टॉक मार्केट, मतलब आपके सेबी, इनको कभी लॉस ही नहीं हो सकता, पहली बात। 8 से 12 और 2 से 6 हैं आपके रिटेलर्स, जिसको हमेशा लॉस होगा, या तो उस साइड या तो इस साइड। अब समझो यहाँ पुट और कॉल का मतलब क्या हुआ। अब मैं से पूरा फ्रेश कर देता हूँ। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर हुआ। मैंने ये नहीं बोला है कि पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया, सिर्फ एग्जाम्पल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कॉल का मतलब क्या है। अब यहाँ 7 नंबर है ना, ये 7 नंबर सेबी है, याद रखना ये 7 नंबर सेबी है, ठीक है, दैट एग्जैक्टली सेबी। 7 से ऊपर 12 तक नंबर जितने भी हैं वो है कॉल वाले। कौन है? कॉल वाले। और जितने भी 7 से नीचे 2 तक नंबर हैं वो कितने हैं? वो है पुट वाले। अब पुट का मतलब, कॉल का मतलब आप एग्जैक्टली समझ गए होंगे। अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम क्या खरीदते हैं? पुट वाले ऑप्शंस को खरीदते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है, 7 से ऊपर वाला नंबर जाता है, तो हम क्या खरीदते हैं? कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि कॉल और पुट क्या होता है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन शायद बहुत प्यारी सी बताई है। अब यार देखो भाई, मार्केट अगर साइड, और ये 7 नंबर है ना, ये 7 नंबर मार्केट, 7 नंबर मार्केट मतलब ऑपरेटर या सेबी या साइडवे मार्केट को आप कह सकते हो। काफी लोगों को यही नहीं पता है साइडवे मार्केट क्या होता है। साइडवे मार्केट का मतलब होता है कि सपोज करो ये 4 रुपए का जोन, 4 रुपए है 3 रुपए, मार्केट पूरे दिन 4 और 3 रुपए के बीच में बिता दिया, ना ऊपर गया नीचे गया, तो इसे साइडवे मार्केट कहते हैं। आई होप आपको कॉल और पुट के बारे में पता चल गया होगा। कॉल क्या होता है, पुट, मैंने ऑप्शंस की तो अभी बात ही नहीं करी है, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में क्या मतलब होता है। कॉल एंड पुट ये डेरिवेटिव, याद रखना ये डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव के 4 बच्चे होते हैं, सभी याद रखना, डेरिवेटिव के 4 बच्चे होते हैं। डेरिवेटिव के
डेरिवेटिव के 4 बच्चे होते हैं। अब 4 बच्चे कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ऑप्शन, ऑप्शन में ही 2 बच्चे होते हैं, तो इन्हीं को 2 बच्चे बोल रहा हूँ। एक कॉल होता है, एक कॉल वाला और एक पुट वाला बच्चा होता है, ठीक है। अभी पता चल गया कॉल कब बाय करते हैं, पुट कब बाय करते हैं। चलो अब नेक्स्ट होता है एक बच्चा, वो होता है आपका फ्यूचर। अब मैं फ्यूचर की बात करूंगा, मैं यहाँ कोई एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपायरी की हम इसी वीडियो में आगे वाली बात करेंगे। फ्यूचर का मतलब क्या है? फ्यूचर का मतलब होता है गाइस कि सपोज करो आज मैं मान के चलो आप किसी चीज को क्यों खरीदते हो? बिजनेस पर्पज से सोचते हैं, सब कुछ बिजनेस, कोई पर्सनल व्यू नहीं है अपना, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव। सपोज करो एक एक्स बंदा है, उसका खूब पैसा है, उसने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया। अब ये सोच के क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया, आज तो 40 लाख है, आने वाले साल में ये बढ़ करके 80 लाख हो जाएगा। तो मतलब इसने क्या किया, इसने 80 लाख आज नहीं है, बट इसने फ्यूचर की प्रिडिक्शन किया। कब करी है? अभी फ्यूचर हमेशा देखा, याद रखना ऑप्शन 2 तरीके के होते हैं, या तो पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों हो सकते हैं, या तो आज भी खेल सकते हो। फ्यूचर जनरली पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है, मतलब थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम के लिए यूज किया जाता है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए 80 लैक्स हो जाएगा ऑप्शन। आज थोड़ी हो रहा है, कल थोड़ी हो रहा है, होने में कल हो जाए, होने में परसों हो जाए, 1 सेकंड के बाद ही फ्यूचर स्टार्ट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज अ फ्यूचर। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है, उससे पहले मैं आपको चौथा बच्चा बता दूं इसका। चौथा डेरिवेटिव होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होता है और एक स्वैप भी होता है, चौथा बच्चा स्वैप होता है। स्वैप मत समझो, स्वैप उन्हीं लोगों के लिए बढ़िया जिस दिन मैं फॉरेक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा जब बताऊंगा। फॉरवर्ड एग्जैक्टली फ्यूचर एंड फॉरवर्ड दोनों सेम होते हैं। फ्यूचर भी आगे के लिए यूज होता है, फॉरवर्ड ही, पर फॉरवर्ड किसी एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता। मतलब अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हो, बाय करते हो, तो आप सेबी के रेगुलेशन के अंदर आते हो या जीरोधा से खरीदते हो। बट यहाँ फॉरवर्ड के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स तो होते हैं, बट यहाँ बेसिकली कोई रेगुलेट नहीं करता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लेके चल सकते हो, सब्जी मंडी का है, सब्जी मंडी है, सपोज को सब्जी मंडी क्या, आपने 4 कट्टे आलू के उठा लिए, पटैटो के 4 कट्टे उठा लिए, यहाँ कोई रेगुलेशन थोड़ी है। अगर आपके साथ में वो चारों के चारों कट्टे सड़े हुए निकल गए, उसके अंदर में कोई गारंटी नहीं है कि कोई लॉस डिफाइन करके देगा। तो फॉरवर्ड का वो चीज है। अब मान के चलो आपको किसी ने गोल्ड बेचा, ठीक है। अब कौन सा स्टैंडर्ड होता है मेरे को स्टैंडर्ड का पता नहीं, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 12 मिनट की हो चुकी है, काफ़ी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए। फ्यूचर आप मान के चल सकते हो जैसे कि आपने गोल्ड खरीदा। अब या भाई गोल्ड अगर आपको पीतल पकड़ा दे, गोल्ड के नाम पे पीतल पकड़ा दे, भाई आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, उस ज्वेलर के ऊपर। तो उसके ऊपर, अब मैं स्टैंडर्ड का नाम नहीं पता कौन सा स्टैंडर्ड होता है, हॉलमार्क होता है, हॉलमार्क स्टैंडर्ड होता है जो यूज़ करते हैं। बट आलू प्याज पे थोड़ी होगा भाई, आलू प्याज पे थोड़ी हॉलमार्क है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी भी क्या बोलते हैं एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक्सचेंज के थ्रू होता है, और दोनों का मीनिंग एक ही है। तो फॉरवर्ड का मतलब भी आगे होता है और फ्यूचर का मतलब भी आगे होता है। तो फॉरवर्ड को एक छोटा दर्जा दिया गया है, बट इसके अंदर में जनरली रादर देन फ्यूचर से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है अगर आपकी प्रिडिक्शन बहुत स्ट्रांग है मार्केट को लेकर के। तो एक्जैक्टली कुछ समझ में आ गया फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। स्वैप अभी नहीं बता रहा हूँ, स्वैप मैं उस दिन बताऊंगा जब मैं फॉरेक्स, क्योंकि स्वैप जनरली फॉरेक्स में यूज होता है और फॉरेक्स की आपको अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अब हम कॉन्सेप्ट उठाएंगे डेरिवेटिव के दो बच्चों की। सबसे पहले ऑप्शन एंड फ्यूचर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन फ्यूचर मैं पहले बता देता हूं, इस पूरे सीरीज के अंदर में मैं ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा और मैं अपनी पॉलिसी को वॉयलेट नहीं करूंगा जिसके अंदर मेरे कोर्स वालों को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट अपने कोर्स वालों को इंट्रोडक्शन वाले दिन पे पढ़ाता हूं। जो मेरी पूरी की पूरी 17 वीडियोज रहेंगी ना गाइस, 17 वीडियोज जो रहने वाली ऑप्शंस की सारी वीडियोज मैं एक ही दिन में कंप्लीट कर देता हूँ। समझ सकते हो कि मेरा कोर्स कितना वाइड लेवल पे हम स्प्रेड कर रखा है। मैं अपने कोर्स में नहीं बुला रहा, बस मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। देखिए, और पहले हम ऑप्शन समझेंगे, ऑप्शन क्या होता है। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं एक्सपायरी की बात करूंगा, एक्सपायरी की बात करूंगा मैं। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर में मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी की बात करूंगा, और इसी के अंदर में मैं स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूंगा, और इन तीनों में डिफरेंस। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम ये सारी की सारी चीजें कवर कर देंगे। चलो गाइस, ओके, ठीक है। आई होप आप अभी तक बने हुए उस वीडियो के अंदर में, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम कॉल और पुट की बात नहीं करेंगे। कॉल, अब यहाँ बेसिकली हम जनरली कॉल ऑप्शन, इससे पहले कॉल ऑप्शन बोलते हैं, हम ऐसे नहीं लिखते। कभी भी आप फाइंड आउट करोगे ना अपने डीमेट अकाउंट में जाकर, मैं डीमेट में भी दिखाऊंगा, टर्मिनल पे चलेंगे 2 मिनट में, मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं फिर मैं आपको दिखाऊंगा।
जो ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, ऑप्शंस एक दूसरा जरिया है कंपनी को पैसे कमाने का। आपको पता है शेयर से पैसा कमाया जाता है, तो ऑप्शन से भी पैसा कमाया जाता है। अभी ऑप्शन समझना, ऑप्शन हमेशा जनरली आपके टर्मिनल में CEP के नाम से लिखा होगा, और जनरली आपने सुना होगा सर पी कौन सा पी लूँ, कॉल लूँ, पुट लूँ, या कौन सा PC लूँ। अब ई का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऑप्शन में एक कॉन्सेप्ट और है, इस कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करते हैं, उसके बाद में मैं इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। ई बेसिकली काफी लोगों का मिथ है कि इसे बोलते हैं कॉल यूरोपियन, कॉल यूरोपियन बोलते हैं, ठीक है, या पुट यूरोपियन बोलते हैं। मैं आपको इस कहानी थोड़ा सा ना रिवाइंड करना चाहता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट लंबा करना चाहता हूँ, सो दैट आपको एक ही बारी में सारे ऑप्शन फ्यूचर के बारे में पता चल जाए, कल ने आपको एक भी वीडियो की जरूरत ही ना पड़े देखने की। फिर हम एडवांस ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शंस जो होता है बेसिकली दो तरीके का, याद रखना, दो तरीके के ऑप्शन पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं। आप यूरोप में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, US चले, सॉरी कतर चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, रशिया में, कहीं भी चले जाओ, दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। बिकॉज ये जो ऑप्शन है इनका जन्म कहाँ से हुआ, अब मैं जन्म की बात करूंगा, इसकी जन्म कुंडली कुंडली निकालेंगे। इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है ग्रीस के लोग थे, ठीक है, ग्रीस के लोग थे। अब ग्रीस बोल लो या ग्रीक बोल लो, कुछ भी, आप हमेशा ऑप्शन को दो तीन नाम से जानते हो, ग्रीक, डेल्टा, थीटा, इस तरीके से ये कंपोनेंट है। मैं वो कॉन्सेप्ट भी आज ही इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ग्रीक्स ने बनाया। अब ग्रीक्स जो होते हैं बेसिकली, ऑप्शन इतना बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको एक हवा बनाया, अरे ऑप्शन चेन नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा तो, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बेसिकली ग्रीक्स ने बनाया हुआ। ग्रीक्स ने क्या, जैसे कि सपोज करो माय नेम इज रवि, बाय द वे मैं जो आपको पढ़ा रहा है उसका नाम रवि है, ठीक है। रवि ने क्या बोला, अब रवि को, अगर एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताओ, आप रवि पढ़ते हो या कोई भी, अब रवि को हिंदी में लिखने का तरीका अलग होता है और उर्दू में लिखने का तरीका अलग होगा, तो सेम एग्जैक्ट भाई ग्रीस में भी लिखने का तरीका अलग होगा भाई, क्लियर कट है। तमिल में लिखने का अलग होगा। मैं किसी की भाषा को क्या बोलते हैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब है कि रवि को हिंदी में कुछ और भी कहा जाता है, उर्दू में कुछ और कहा जाएगा, इंग्लिश में कुछ और कहा जाएगा, तो हर एक जगह का कुछ और अलग अलग मीनिंग रहेगा। तो ऑप्शन को भी 5-6 नामों से लगाया गया है, जिसका नाम है डेल्टा, थीटा, गामा, रे, ओमेगा। आज उसको, उन सभी को मैं आज ही डिस्कस करके कंप्लीट कर दूंगा। आगे वाली झंझट में हम डिस्कस करेंगे डेल्टा। समझ ही नहीं आएगा सर क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा, आपने बताया नहीं इंट्रोडक्शन में, तो आपको डाउट रखना ही नहीं है अपने अंदर, ठीक है। जैसे अब समझ में आ गया कि आपके अब ग्रीक वर्ड्स क्यों बोले जाते हैं, ग्रीक्स का मतलब है ग्रीस से आया हुआ है। और अब आते हैं ऑप्शन कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। इसे CE को क्या बोला जाता है, इक्विटी बोला जाता है, यूरोपियन बोला जाता है। आज मैं इसका डिस्कस कर देता हूँ। दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक होता है US ऑप्शंस, एक होता है यूरो ऑप्शंस, ठीक है, यूरो ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। अब ग्रीस पता नहीं मेरे को यूरोपियन कंट्री है या लाइक अमेरिकन कंट्री, सॉरी व्हाट इज एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, शायद मेरे ख्याल से यूरो कॉन्टिनेंट का पार्ट है, बट फिर भी एक डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए काफ़ी लोग बोलते हैं इससे कॉल यूरोपियन। यूएस के ऑप्शंस होते हैं ना, यूएस ऑप्शंस एक ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो बेसिकली आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो एक्सरसाइज वर्ड आएगा, राइट टू बाय, राइट टू ऑब्लिगेशन, उनको छोड़ दो, वो समझ में कभी भी नहीं आएंगे। एक रिटेलर को समझाने के लिए, एक बंदे को समझाने के लिए आप कभी भी एक इतने हाई लेवल्स के क्वेश्चंस को यूज नहीं कर सकते। दैट इज योर लाइबिलिटी। अब मैं लाइबिलिटी बढ़ाने बैठूंगा, फिर इस कॉन्सेप्ट को मर्ज करूंगा, सच बता रहा हूँ पागल मैं खुद हो जाऊंगा, तुम्हें क्या समझाऊंगा। तो एक सरल वर्ड्स भी यूज करते हैं, राइट, एग्जैक्टली। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि यूएस ऑप्शन और यूरो ऑप्शन का मतलब है, भाई इंडिया का भी तो ऑप्शन है। हम क्या करते हैं, जनरली बड़े स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, इंडिया ने भी बड़े स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हुआ है। इंडिया जनरली जो ऑप्शंस यूज करता है वो है यूएस ऑप्शंस। यूएस ऑप्शंस वो ऑप्शंस होते हैं जिनके अंदर में एक्सपायरी के दिन, अब ये मान लो एक्सपायरी, उससे पहले अब एक्सपायरी बतानी पड़ेगी। अब एक्सपायरी बताने के लिए मेरे को पहले ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तो मतलब हमारे को कॉन्सेप्ट थोड़ा लेट लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम थोड़े कॉन्सेप्ट लेट ले लेते हैं क्योंकि हमारे को एक्सपायरी समझानी पड़ेगी। एक्सपायरी से पहले कॉन्सेप्ट को हम हाथ ही नहीं लगा सकते। चलो कोई नहीं, कभी का, क्योंकि मैं कोई वेल प्लान करके कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो भी मेरे को लगेगा कि जनरली है मैं उसको लेकर के बना रहा हूँ। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, सबसे पहले मैं एक्सपायरी की बात करना चाहूँगा। एक्जैक्टली एक्सपायरी क्या होता है, एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, खत्म, सब कुछ खत्म, जो था सब हो गया। अब हम एक काम करते हैं, ऑप्शंस एंड फ्यूचर को थोड़ा सा एक बारी के लिए रेस्ट देते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। जैसे हमने 7 आउट 7 लिया था ना कॉल एंड पुट को समझने के लिए, अभी हम बात करेंगे सबसे एग्जैक्टली मंडी।
आपने सब्जी मंडी या अनाज मंडी तो देखी होगी, डेफिनेटली। नहीं देखी कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्होंने डेफिनेटली देखी होगी। इतने पुराने जमाने के ना वो होंगे ना हमें, ठीक है। हम हो सकते हैं बट वो तो नहीं होंगे। उन्होंने सब्जी मंडी देखी होगी या आपने भी देखी होगी। सब्जी मंडी अगर आप कभी भी जाते हो तो सब्जी मंडी में ना आप कभी भी अपनी पूरी इंटायर लाइफ में 1 kg भी अगर धनिया, 1 kg धनिया बहुत हो गया, 1 kg आलू या 1 kg टमाटर कभी नहीं खरीद सकते, कभी नहीं खरीद सकते। अगर खरीद सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, खरीद सकते हो तो, ठीक है। बाकी अलग है, क्योंकि देता नहीं है, मैं भी खुद लेकर के आता हूँ तो कभी मिलती नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा हमेशा आपको कट्टे के कट्टे खरीदने पड़ते हैं। अब वो कट्टे ऐसे नहीं कि वो 10 kg का, वो 5 kg, कट्टा फिक्स रहेगा, या तो 10 kg, फिर 20 kg, मतलब 2 कट्टे मिला के 20 kg, 30 kg, 40 kg, ऐसे कट्टे मिलेंगे। अब वो कट्टे अगर सड़े हुए तो आप खोल के देख लो, तुम्हारी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई कट्टे आपको मिलते हैं। अब वो कट्टे सड़े हुए तो आपको बिकेंगे नहीं। अब मंडी में आए हैं तो फ्रेश कट्टे डेली आते हैं। अब क्या हुआ, एक बंदा एक्स, अब उसने क्या किया, उसने उठा लिए 2 कट्टे, 4 कट्टे उठा लिए, ठीक है। अब 4 कट्टे 10-10 kg के उठा लिए और उसने डिसाइड किया कि भाई अभी मैं इसे बेचूंगा और पैसा कमाऊंगा। अब मुझे बताओ, क्या एक रेडी पे 40 वो आ सकते हैं? मैं मान लेता नहीं आ सकते, 40 क्या बोलते हैं, 40 kg नहीं आ सकते। तो उसने कहा रेडी लगाई, रेडी के ऊपर 10 kg डाले। अब क्या उसने मंडे से बेचना स्टार्ट किया, उसने वो लगाया 3 कट्टों को, तो उसने अपने गोदाम में रख दिया और मंडे से संडे बेचना स्टार्ट कर दिया। मंडे से लगते क्या बताओ, अगर जो आज आलू का रेट है, जो पटैटो का रेट है, वो क्या संडे को भी वही रेट रहेगा? बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या वही कंडीशन रहेगी उस कालू की, कालू की नहीं, आलू की, ठीक है, या पटैटो की? नहीं रहेगी। क्यों भाई? उस रेडी के ऊपर लगने वाली धूप, मिट्टी, आपका लाइक धूल, मिट्टी और क्या बोलते हैं उसे, अलग अलग पानी, मतलब अलग अलग चीज़ लगेगी जिससे उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। और एक बात बताओ मुझे, एक चीज़, जो आलू आप 25 रुपये में 1 kg खरीद रहे हो, वही सेम रेट पे तो नहीं खरीदोगे, क्लियर कट बात। अब 4-5 रुपये पे 1 kg भी खरीदोगे नहीं भाई, अपनी हेल्थ की भी वो रखनी चाहिए। तो अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट एक्सपायरी का, एक्सपायरी से पहले लॉट साइज। अब लॉट हमेशा याद रखना, ऑप्शन को कभी भी आप एक दो शेयर नहीं खरीद सकते। ऑप्शन में एक लॉट होता है। जैसे आलू को आप कभी भी एक kg नहीं खरीद के लाए, आप कहाँ लेकर 10-10 kg के लॉट, 20-20 kg के। तो हर एक ऑप्शन, अब निफ्टी आ जाते हैं, निफ्टी का लॉट साइज कितने का? 50 का है। और बैंक निफ्टी का कितने का? 25 का है। तो ये सारे ऑप्शन कितने होंगे? एग्जैक्टली वॉट, एग्जैक्टली द लॉट। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, 21 मिनट की हो चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 से 25 का लॉट हो गया। अब ये लॉट मतलब ये कट्टे कभी तो सड़ेंगे ना, मतलब सड़ने का मतलब कभी तो एक्सपायर होंगे। तो मंडे से संडे, अब या तो वो सारे के सारे 10 के 10 kg, अभी मान लेते हैं 10 के 10 kg नहीं बिक रहे हैं, 10 के 10 kg नहीं बिके, तो जो रह गए वो तो जीरो हो गई ना, वो तो जीरो हो गए ना। तो जीरो का मतलब क्या है? उसी दिन को बोलते हैं एक्सपायरी। और जनरली एक्सपायरी का एक दिन फिक्स है। अब यार देखो यार, आलू सड़ने में एक दिन में सड़ जाए और ना सड़े तो पूरे साल ना सड़े, मैं एक बात हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट यहाँ एक सड़ने का टाइम है, मतलब एक्सपायरी का टाइम है। मंडे को खरीदोगे, मंडे को कट्टा खुलेगा तो संडे को सड़ी जाना है, या तो संडे से पहले बेच दो और डेली के डेली उसका प्राइस घटता हुआ चला जाएगा। अब इस घटने वाले प्राइस को आप बोल सकते हो डेल्टा या थीटा। और जो मैंने भी आपको समझाया ना, डेल्टा, थीटा, गामा, रे, ओमेगा, मैंने इस रेडी के ऊपर लगने वाले जो असर थे ना, पानी लगेगा, धूप लगेगी, मिट्टी लगेगी, केमिकल लगेगा, हाथ लगेंगे, कोरोना, कोविड, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी उस रेडी पे, उन्हीं सारी चीज़ों को बोला जाता है डेल्टा, रे, ओमेगा, गामा। और उन्हीं को इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्ड्स में अगर यूज़ करूँ तो इंटरेस्ट रेट, वॉलिडिटी, आपका ऑप्शंस के प्रीमियम्स, आपका स्ट्राइक प्राइस और आपके शेयर प्राइजेस की बात, इन पांचों चीज़ों को हम डेल्टा, रे, ओमेगा, गामा बोलते हैं। और जो आपको एक वीडियो में कभी समझ में नहीं आ सकते। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्यों? बिकॉज आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग किसी का भी कोर्स या कॉन्सेप्ट खरीद के रख लेते हो। बिकॉज द रीज़न वेरी सिंपल, बिकॉज यू सी द पोर्टफोलियो इन दैट। मैंने अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाया, बट आई नो द वेरी वेल द कॉन्सेप्ट इज दिस, राइट। मैं कमाता भी हूँ, गवाता भी हूँ, मेरा दैट इज माई पर्सनल थिंग्स। बट आई वॉन्ट टू बी अवेयर यू कि आप किसी से कॉल या पुट या कुछ भी ले रहे हो तो पता तो नहीं कर क्या रहे हो। आपने अपना पैसा लगाना है, कोई ऐसे थोड़ी बैंक से लोन लेके आप बैंक से लोन फिर और भी एप्लीकेशन हो जाएगी, कोई चुरा के थोड़ी लाए हो, राइट। मेरे पास में आए दिन लोग बोलते हैं सर एक प्लीज़ ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें पता चले ऑप्शन क्या होता है, मैं बिगनर हूँ। इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ समझ में आ गई। एक्सपायरी क्लियर कर दिया मैंने। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है? अब ये होती है, अब याद रखना, अगर मंडे से संडे सड़ने वाली जो एक्सपायरी होती है इसे बोलते हैं वीकली एक्सपायरी।
अब मैं दो कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, काफ़ी लोगों के मन में रहेगा कि सर ये वीकली क्या होता है, एक्सपायरी कब होती है। एक्सपायरी बेसिकली चार बार एक्सपायरी होती है एक मंथ में, और 5 बार एक्सपायरी होती है एक मंथ में। एक होती है वीकली एक्सपायरी। अब वीकली मतलब एवरी नया कट्टा सोचो चलना, एवरी नया कट्टा आपका फ्राइडे को खुलता है और क्या बोलते हैं थर्सडे को खत्म हो जाता है। एवरी टाइम अगर थर्सडे को छुट्टी है तो कब खुलेगा, अगर थर्सडे को छुट्टी है तो एक दिन पहले ही एक्सपायरी हो जाएगी उसकी, ठीक है। अगर फ्राइडे को छुट्टी है तो मंडे को नया कट्टा खुल के थर्सडे को एक्सपायरी हो जाएगी। एग्जैक्टली समझ में आ गया। ये होती है 4 एक्सपायरी, क्योंकि हफ्ते कितने होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते। 5 एक्सपायरी का मतलब होता है 5 हफ्ते भी हो सकते हैं, और 5वीं जो एक्सपायरी होती है वो एक्सपायरी मंथली होती है। कौन सी एक्सपायरी होती है, दैट एक्सपायरी विल बी अ मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी समझते हो क्या होता है? मंथली एक्सपायरी मतलब चारों कट्टों को आप सपोज करो आपने बल्क में खरीद लिया, आपने ऐसी अब मान के चलो ऐसी चीज खरीद ली जो पूरे महीने में एक ही बार सड़े, मतलब एक बार मंथ के एंड में सड़ जाए, आप ही मान के चल लो, ठीक है। अब मेरे को ऐसी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मतलब एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, समझ में आ गया। आई होप आई एम क्लियर माई एक्सपायरी कॉन्सेप्ट। और याद रखना गाइस इस चीज को लेकर के गाइस, ओके, ठीक है गाइस। दैट इज ऑल अबाउट द एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, सारी चीज मैंने बता दी। और मंथली एक्सपायरी एक ही की होती है, वो होती है फ्यूचर की, क्योंकि फ्यूचर के अंदर में एक ही बार आप चीज खरीद कर फिर बेचते हो। और फ्यूचर जनरली आप ये मान के चल सकते हो कि ये फ्यूचर की जो एक्सपायरी है वो जनरली आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटी में, जैसे सपोज करो आपके अगर फादर साहब ने, आपकी कोई भी फैमिली, आपके दादाजी ने या किसी ने भी कभी अपने गाँव में, जो गाँव में रह रहा है, गाँव में रहा है कभी जिंदगी में, तो उसे चीज़ का बहुत अच्छे से पता होगा। गेहूँ कटते हैं या कभी कोई फसल कटती है, फसल कटने के बाद में क्या करते हैं आपको पता है, आप उसे स्टोर करके रख लेते, पूरे साल भी नहीं यार। गेहूं के अंदर में कोई सड़ता थोड़ी है, गेहूं सड़ता थोड़ी, बाजरा थोड़ी सड़ता है जब तक उसके अंदर में तुम जबरदस्ती कुछ ना करोगे। तो कहने का मतलब है कि आपने एक महीने के लिए उसे होल्ड कर लिया, 4 रुपये पे खरीदा था गेहूं मान लो 4 रुपये पे खरीदा था, या 400 रुपये पे खरीदा था, और आपने उसी गेहूं के काउंटल को, जो भी काउंटल में होता है, काउंटल में 100 kg का होता है शायद मेरे ख्याल से, और उसी काउंटल की अगर मैं बात करूं, उसे मैंने एक महीने के बाद बेचा 500 में, तो मतलब क्या हुआ, अब मेरा एक्सपायरी हो गया, मतलब मैंने 400 रुपये का 500 रुपये बेच दिया, दैट इज माई एक्सपायरी ऑफ फ्यूचर। ऑल अबाउट फ्यूचर कॉन्सेप्ट खत्म, एक्सपायरी खत्म। अब आ जाते हैं जो एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला था, आप सुनना ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया था ऑप्शन 2 तरीके के होते हैं, एक यूएस ऑप्शन, एक होता है यूरोपियन ऑप्शन। अब ये दोनों ऑप्शन जो बेसिकली होते हैं, ये ऑप्शन जो होता है ना वो थर्सडे को ही एक्सपायर होगा। अगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मान लेना मतलब कुछ भी हो जाए, ये ऑप्शन जो जितने भी यूएस ऑप्शंस होते हैं वो जब ही जीरो हो सकते हैं जब एक्सपायरी होगी, उसी दिन एक्सपायरी के लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे। पर यूरो में अगर आज ही सपोज करो, यूरो में क्या हुआ, जो यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं वो कभी भी अगर फ्राइडे को स्टार्ट हुई तो फ्राइडे को भी एक्सपायर हो सकते हैं ऑप्शंस, ठीक है ना। तो यूरोपियन लोग इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं ऑप्शन राइटिंग्स के अंदर में। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा अभी तक, फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड, एवरीथिंग जो है। अब मैं इसका लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे ऐड करते हैं, कहाँ दिखते हैं, एवरीथिंग। तो चलो गाइस मैं अपने टर्मिनल पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, जहाँ आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी गाइस, ओके गाइस। ये अपना टर्मिनल है, ठीक है। इस चीज़ को, इस अमाउंट को देख के डर मत जाना कि सर आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। दिस इज़ माई डेमो अकाउंट। डेमो का मतलब है अब मैं किसी को भी सिखाता हूँ तो इसी अकाउंट को यूज़ करता हूँ, ट्रेडिंग भी मैं इसी अकाउंट से करता हूँ। दैट इज़ माई अकाउंट, माई नेम इज़ रवि, राइट। अभी ऑप्शंस को कैसे डील करते हैं, जैसे कि अब ऑप्शन कौन से लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, मैं उसकी बात नहीं करने वाला, यहाँ मैं बता रहा हूँ ऑप्शन कैसे ऐड करते हैं। लेट सपोज ऊपर देखो अभी निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है, लेट सपोज निफ्टी का प्राइस चल रहा है 16,500। अब मैं यहाँ लिखूंगा 16,500, लेट सपोज 16,500। अब यहाँ कुछ चीजें आ गई, निफ्टी अगस्त। अभी निफ्टी अगस्त जहाँ लिखा है ना, ये मंथ का एंड का एक्सपायरी, जिसमें सी का मतलब समझ रहे हो। हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि सी और जो पी होता है वो कॉल इक्विटी होता है, आप कॉल यूरोपियन बोल लो, कोई टेंशन नहीं। और हम बेसिकली अमेरिकन ऑप्शंस को फॉलो करते हैं। सी पी जिसका अगस्त, जिसका कोई डेट नहीं लिखी, वो मंथली एक्सपायरी होती है। आप इसे ऐड कर लो, ऐड कर लिया, या इसे भी ऐड कर लो आपने 18। अब 18 अगस्त का मतलब है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है 16,500 वाला कॉल ऑप्शंस का, कॉल इक्विटी वाले ऑप्शंस का, वो एक्सपायरी कब होगा, 18 तारीख का। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इज डिफरेंट थिंग। अब आपको आगे भी दिखाएगा अलग अलग। आप इंडियन मार्केट में सिर्फ अगले 3 से 4 महीने के ऑप्शंस को बाय कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। एक रिस्ट्रिक्शन है, सेबी ने रिस्ट्रिक्शन मारे,
अभी देखो, अभी ये निफ्टी का तो प्राइस है 16,500 है, पर ऑप्शन का प्राइस 143 क्यों है? क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, आपने कट्टों में से एक एक केजी आलू बेचना है, पूरा कट्टा थोड़ी बेचना है आपको, पूरा आलू थोड़ी, मतलब पूरा निफ्टी थोड़ी बेचना है भाई। आपको सिर्फ उसमें से छोटा सा एक कट्टा ही तो बेच, मतलब कट्टे में से 1 केजी आलू तो बेचना है। अब 1 केजी आलू का रेट 143 है, 16,500 के आलू का रेट 143 है, पर अगर पूरा कट्टा बेचते हो तो 16,500 रुपए का। समझ में आ गया? ऐसे ऐड किया जाता है। बाय कैसे किया जाता है? सिंपली इधर बाय सेल करो, ये जीरोधा का टर्मिनल है, अगर आप बिगनर है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करवा सकते हैं, लिंक है। ये आपका ओवरनाइट हो गया, इंट्राडे हो गया। इन चीज़ों के बारे में आई होप आपको पता होगा, इस चीज़ के बारे में मत बोलना कि सर ये भी नहीं पता है, तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है गाइस, तो ये होता है। अब फ्यूचर कैसे ऐड करते हैं? यहाँ सिंपली लिख दो, फ्यूचर में कोई डिजिट नहीं लगानी होती है आपको, निफ्टी FUT लिख दो। आगे ना निफ्टी अगस्त, फ्यूचर सितंबर अक्टूबर। अभी अगर आप बैंक निफ्टी का लेते हो, जैसे बैंक निफ्टी, और याद रखना हमारे पास में सिर्फ क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं, अब यहाँ भी आपके देखो बैंक स्पेलिंग आती होगी आपको, बैंक लिख करके FUT लिख देना, मतलब फ्यूचर अगस्त सितंबर अक्टूबर आ जाएगा। अब एक चीज और मैं बहुत प्यार से और बहुत क्लियर शब्दों में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो कि आप लोगों को समझ में आएगी। राइट, आप लोगों को समझ में आएगी। राइट, कि यहां से आपको अब करना क्या, दैट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू बी डू राइट नाउ। आपने बाय कर लिया ऑप्शन फ्यूचर, पता चलिए आपको बाय करना चाहिए, कितना फंड है वो आप इसमें देख लेना, जीरोधा बता देता है। यह चीज हो गया। लेट सपोज, अब बात कर लेते हैं, मैंने सपोज किया मैं अब आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ। अब मैं ना कुछ दिनों पहले का चार्ट दिखाना चाहूंगा, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, 15 मिनट का। और अभी जो प्रीवियस एक्सपायरी गई ना, प्रीवियस एक्सपायरी कौन सी गई, 12 तारीख की गई है ना, तो ये ऑप्स्ट्रा वेबसाइट है, ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे आप आकर के कर सकते हो। अभी जो लास्ट एक्सपायरी गई है 12 अगस्त की, तो 12 अगस्त की मान के चलते हैं, 12 अगस्त का अभी मैं आलू का कट्टा लेने वाला हूँ। ठीक है, अब 12 अगस्त की एक्सपायरी कब स्टार्ट हुई थी, अगस्त है, तो ये 12 अगस्त कब है, ये 12 अगस्त है थर्सडे। अब 12 अगस्त से पहले, मतलब पिछले फ्राइडे 6 तारीख को स्टार्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और 12 तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। ठीक है ना। अभी मैं आपको निफ्टी का बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखाऊंगा। उस टाइम पे रेट क्या था इसका स्पॉट का प्राइस था 36,019 रुपए। देख लेते हैं क्या 9:20 पे 6 तारीखों का यही रेट था, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। 6 तारीख का रेट अभी देखना, अभी 6 तारीख का रेट है, मार्केट खुलते ही 35,000 कितना बताया मैंने आपको, 35,000 सॉरी 36,019। अब 36,019 की बात करूँ, हमेशा ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग 9:20 का जो कैंडल रहेगा, 5 मिनट ले लेते हैं, 9:20 की कैंडल ना, 6 कहाँ गए रे, 6:20 ना, 6:20 का ओपनिंग। यस देखो 36,021 एग्जैक्टली समझ में आ गया। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो मैंने मार्केट उठते ही बाई कर लिया, लेट सपोज मुझे बाई कर लिया। अब आपको पता है अगर आपने बाई किया तो आपको क्या होना चाहिए गाइस, आप क्या करोगे, बाई करोगे तो लेट सपोज बाई नहीं करते, हम मान लेते हैं हमने यहाँ से सेल कर दिया, एक बात ले लेते सेल कर दिया हमने, मान लिया कुछ भी सोचा हमने सेल कर दिया। अब यहाँ कोई स्ट्राइक प्राइस होगा, स्ट्राइक प्राइस देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इससे। अब यहाँ स्ट्राइक प्राइस देखना, प्लीज सी द स्ट्राइक प्राइस, 36,100 का स्ट्राइक प्राइस, राउंड फिगर कर लेना क्योंकि यहाँ ऑप्शंस हमेशा राउंड फिगर्स में चलते हैं। ठीक है ना, राउंड फिगर्स में आ गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने खरीद लिया 10:05 पे। अब मैं 15 मिनट में आ जाता हूँ, 10:05 पे आ जाते हैं, मैं टाइम आगे कर देता हूँ। ऑप्शन में ये चीज़ बहुत बढ़िया है, मेरे को लगती है। 10:05 पे आ गया, और मैंने अभी झट से ऑप्शन चेन में गया, ऑप्शन चेन में जाकर के राइट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉल किए हैं, और ये पुट वाले। मैंने क्या किया, जल्दी से कुछ सोचा ना कुछ किया, मैंने 27 जुलाई कहाँ गिरे, सॉरी 29 जुलाई पे आ गया मैं, अगस्त की 12 थी ना, 6 तारीख मैंने यहाँ आ गया भाई। यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया 6 तारीख को। कहाँ से शॉर्ट कर दिया मैंने कर दिया 10:30 में मैंने शॉर्ट कर दिया भाई, इधर से 36,000 ही। और मैंने कहाँ तक शॉर्ट किया, 12 बजे तक शॉर्ट किया। अब देखना मैं क्या खरीदूंगा, पुट को खरीदूंगा। अब नीचे जाते हुए मार्केट में क्या खरीदना, पुट को। और कौन सा, 36,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट। अब 36,100 वाला कॉन्ट्रैक्ट 360 रुपये का चल रहा था, मैंने इसे बाय कर लिया। एक लॉट बाय करना है, मेरी कैपिटल कितनी लगेगी, हमेशा कैपिटल कितनी लगने वाली है, इसी प्राइस को। अभी देखो ये मेरा पे ऑफ ग्राफ है, अगर मार्केट, ये मेरा पीएनएल्स है, यहाँ ग्रीक्स लिखे हुए हैं, यहाँ मत जाना, डेल्टा रियो वेगा गामा यहाँ। अब मार्केट देखना, अब मैं मार्केट को आगे बढ़ाऊंगा जस्ट 15 मिनट्स। अभी देखना मेरा पीएनएल्स बढ़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, मार्केट नीचे जा रहा है, तो मैंने क्या खरीद दिया था, पुट खरीद दिया था। कब तक खरीद के रखूंगा मैं, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि 12:45 वाली कैंडल तक मैं यहाँ सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं ऑप्शन। मैंने यहाँ
ले लिया मैंने 12:35 तक, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, 12:35। अब मैंने 12:35 तक मेरा ऑप्शन कितना रेट हो चुका है, मेरा पीएनएल ये हो चुका है। अगर मैं इन्हीं केस अगर यहाँ पुट कॉल लेकर बैठ जाता इसी के अगेंस्ट में, अब मैं मान के चलता हूँ मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने मार्केट में क्या किया, झट से क्या बोलते हैं, इसी ऑप्शंस को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं ऑप्शन चेन में गया और अभी मेरा रेट कितना चल रहा है, 12:35 पे, 12:35 पे 768। अब मैं यहाँ कॉल का एक एग्जांपल देता हूँ, 35,700 का क्या बोलते हैं, मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ 35,700 का कॉल ऑप्शन ग्रीन वाले रहेंगे, मैंने बाई कर लिया एक लॉट। अब मैंने बाय कर लिया, अब मैंने 30 मिनट्स आगे बढ़ाऊंगा, 30 मिनट्स आगे बढ़ाया, ये पे ऑफ ग्राफ छोड़ दो, अगली बार बताऊंगा मेरे को। ओहो माय गॉड, 569 का लॉस, अरे 300 का लॉस, अरे 900 का लॉस, अरे रे 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 क्या हुआ, ये तो 1500 का लॉस। क्या करें हम गाइस, 6 तारीख को हमें तो लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, 6 तारीख को हमें लॉस हो गया बहुत ज़्यादा। चलो हाँ, हम डीट लोग हैं, हम अगले दिन भी होल्ड करते हैं। अगले दिन मार्केट खुलते ही 9:15 पे भाई मार्केट ने 2000 का प्रॉफिट दे दिया, ओ माय गॉड। तो आप सोच सकते हो जब मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट ऊपर गया भी, इसके बाद मार्केट ऊपर भी गया, मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ 12 तारीख को जिस दिन मार्केट एक्सपायर हुआ था, अब ये वाला दिन ले लेते हैं। अब लेट सपोज आपने मान के चलो एक्सपायरी के दिन, मैं इन द मनी आउट द मनी कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीक बनेगी। लेट सपोज मार्केट सुबह उठा, मैं सुबह उठते मैंने मार्केट में खुलते ही 35,900 का एक पुट ऑप्शन ले लिया, 35,900 का एक पुट ऑप्शन ले लिया, 35,900 का एक पुट ऑप्शन ले लिया 230, और भाई मैंने इसे बाय करके बैठ गया और मैंने डिसाइड किया कि एक्सपायरी के अंदर इस कट्टे को मैं होल्ड करके रखूंगा। और अरे मैंने डिसाइड कर लिया, लो भाई सॉरी एग्जैक्टली मुझे इसे रीसेट करना पड़ेगा, मुझे पहले 12 तारीख को लेकर के आना पड़ेगा, राइट। मैंने 10:30 बजे से ऑप्शन को लूँगा ना, क्योंकि 12 तारीख को लूँगा मैं। अब 35,000 कौन सा था, कौन सा था भाई, 35,900 का कॉन्सेप्ट, 35,900 का कॉन्सेप्ट मैंने ले लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब मैं इसे चुपचाप होल्ड करूँगा, मैंने पीएनएल देगा भाई, आराम से होल्ड करेंगे दिन के एंड तक। अभी ध्यान से देखना, अभी इसका रेट कितना है, 107 रुपये पे बाई किया था एक कट्टा, अब इस कट्टे का रेट घटते चला जाएगा, देखना इसमें पानी लगेगा, धूप लगेगी। मैं आपको रियल एग्जाम्पल तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट यहाँ देखो, यहाँ देखो देखो देखो, यहाँ देखना, आपका 3.5 हो गया, ये अगस्त की एक्सपायरी थी, आपको पूरा जीरो गया, देख रहे हो पूरा जीरो हो गया। इससे पहले भी मार्केट नीचे गया, इसके मार्केट इससे भी ऊपर गया, बट कहने का मतलब क्या है, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट दिस इज अ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर, एवरीथिंग मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया है। ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, अपस्ट्रा पे मिलेंगे जो आपकी मेंबरशिप आप लेते हो तो अपस्ट्रा की। मैं यहाँ कोई ये नहीं बोल रहा हूँ अपस्ट्रा की आप मेंबरशिप लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा था, बट हमने बहुत ट्राई किया कि मैं जितना हो सके उतना जल्दी और बहुत क्रीपली मैंने इसे क्लियर किया। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस स्ट्रीम पे, मतलब स्ट्रीम तो कल करेंगे, परसों करेंगे। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, एंड दिस चैनल इज़ टोटली फॉर द बिगनर्स। हेल्प करने के लिए कभी पीछे नहीं रहते हैं हम। अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए प्रेजेंट हूँ गाइस, ठीक है। टेक केयर गाइस, अपना ध्यान रखिए, और ये वीडियो में शॉर्टली डाल दूंगा, और इस सभी का मैंने आंसर दे दिया। एक लास्ट क्वेश्चन का और आंसर दे देता हूँ, जो मेरे को अभी लास्ट वीडियो के कमेंट में पूछा था किसी ने कि सर ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन बढ़िया होते हैं या वो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, स्टॉक ऑप्शंस की कभी भी वीकली एक्सपायरी नहीं होती, आपकी हमेशा मंथली एक्सपायरी होती है। तो मंथली एक्सपायरी में आप एक बारी के लिए सोच सकते हो, एक बारी के लिए, कि सड़े हुए आलू भी आपको खाने पड़ सकते हैं कभी कभार, मजबूरी बन करके भी। तो मतलब आज मान के चलो आपने यहाँ से बाय कर लिया किसी से, मार्केट इतना गिर गया, कभी महीने में एक बार तो रिकवरी देगा ना। तो आप ये सोच करके बोल सकते हो कि स्टॉक ऑप्शन बढ़िया होते हैं, बट मैं बोलता हूँ वीकली ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर द ऑप्शंस बायर्स। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाए, अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, जॉब करते हो, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए स्टॉक ऑप्शंस है। दोनों की महत्व अपनी अपनी अलग अलग कॉन्सेप्ट में होते हैं। तो आई होप गाइस, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी थी, बट इस वीडियो में मैंने वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जो बेसिकली बहुत वीक होते हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स के। तो मैं चाहता हूँ मेरा कोई भी स्टूडेंट्स गलत ना हो। अब कल से स्ट्रीम पे मत पूछना कि भाई कौन सा ऑप्शन ले, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। गाइस टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये अपने आज़ादी के 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, तो आप लोगों को लिए भी अब ऑप्शन से आज़ादी मिल चुकी है। बहुत दिन हो गए थे, तो वो ऑप्शन से भी आज़ादी मैंने दे दी है। चलो गाइस, मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। टेक केयर, ध्यान रखिए, और टाटा गाइस, बाय। अपना ध्यान रखिए, ठीक है।
अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी एफर्ट्स और कुछ भी इंपॉर्टेंस रहे कि सर ये कॉन्सेप्ट भी है, डोंट वरी, आगे आने वाली वीडियोस में क्लियर करूँगा। चलो गाइस, टाटा।